हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम बोतल का फिल लेबल और कैप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये इसका डिवाइस है जो हमने अभी परचेज किया है ताकि हम बोतल का लेबल चेक कर सकें, यानी कि बोतल में फिल वॉल्यूम चेक कर सकें। ये इसका कैमरा है। कैमरे के बाद ये इसमें एक डिवाइस है जिससे कैमरा हमें ऊपर नीचे करना है। इसके बाद हम डिवाइस का कर देते हैं पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद देखिए इस तरीके से कुछ विंडो आता है। विंडो आने के बाद इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। जो भी आपने पासवर्ड डाला है उससे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। जो भी पासवर्ड मैंने जनरेट किया था उस पासवर्ड से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है लॉगिन। लॉगिन होने के बाद जैसा कंप्यूटर का डेस्कटॉप आता है उसी तरीके से यहाँ पे डेस्कटॉप आएगा, क्योंकि ये भी सेम एज ए कंप्यूटर ही है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके और एडिशनल पार्ट क्या क्या है। ये है कैमरे को अप डाउन करने के लिए। अगर आपका बोतल छोटा है तो आपको कैमरे को नीचे लेके जाना होता है। अगर बोतल बड़ा है 200 ml या उससे ज्यादा तो कैमरे को ऊपर लेके जाना होता है। ये इसका लिड है जिससे कैमरे में डस्ट ना जाए, तो आप इसको बंद करके रखिए। जब यूज करना है तो ओपन करिए। इसके बाद इसमें दो सेंसर दिए हुए हैं, आप सेंसर देख रहे हैं, यानी कि दो नोब हैं जिनसे आप इसका फोकस और ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये इसका सॉफ्टवेयर है जो कि स्कैनएक्स करके है। स्कैनएक्स में आपको टैप करना है और इसको ये आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल टैप। डबल टैप करने के बाद ये ओपन हो गया। मेरा ये पूरा जो डिवाइस है वो ऑप्टो एक्सेल कंपनी का है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ यूजर आईडी और पासवर्ड। जो भी आपका यूजर का पासवर्ड है वो डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल के ये कर देता हूँ ऑन। यहाँ पे देखिए ये ऑन आ गया। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके का ये इंटरफेस है जो सामने आएगा। सामने आपको एक बोतल दिखेगी, आपके राइट साइड में एक बोतल दिखेगी और ये ऊपर कुछ फंक्शन दिखेंगे जिसमें एक स्टार्ट का है, एक स्टॉप का है, होम का है और सेटिंग्स है और यूजर का है। तो ये अलग अलग है टेम्पलेट जो दे रखे हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसमें मैसेज बनाना है, किस तरीके से हमें इसको रीड कराना है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले हमें कैमरा सेट करना होता है कि कैमरे में इमेज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी का सारा फंक्शन मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 की वॉल्व, रिजेक्शन वॉल्व की सेटिंग क्या है, यूजर की सेटिंग क्या है। आपको जैसा यूजर चाहिए आप यूजर बना सकते हैं, जिसमें एडमिन बन सकता है, सुपरवाइजर है, ऑपरेटर है, और जो भी आपको यूजर बनाना है वो यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूजर है। तो मैं सिर्फ जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बोतल इंस्पेक्शन हो सकता है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करिए ताकि क्वालिटी इंप्रूव होती है, रिजेक्शन जाने के चांस बहुत कम होता है। अभी मेरा जो एक्टिव यूजर है वो एडमिन का है, तो मेरा एडमिन के यूजर से ये चल रहा है। इसके बाद देखते हैं चलिए सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मेरे को कैमरे को करना है, लिड मैंने निकाल दिया है ऑलरेडी। लिड निकालने के बाद फोकस करना है और कैमरे को करना है थोड़ा सा अप एंड डाउन। इससे पहले जो भी बोतल है आपके पास, जो भी बोतल आपको इंस्पेक्ट करवानी है, वो बोतल जो एक्यूरेट वॉल्यूम है वो आपको फिल करना है और वो बोतल उसके सामने रखनी है। इसके बाद कहीं भी एक जगह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटरफेस आ जाएगा। आपको लाइव मोड पर टिक करना है। टिक करने के बाद इंस्पेक्शन स्टार्ट कराना है। इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया। इंस्पेक्शन स्टार्ट होने के बाद जो एक्चुअल इमेज है वो इमेज आ गई। इसके बाद जो ये लाइन बनी हुई थी वो मैंने कर दी है डिलीट। डिलीट करने के बाद जब आप इसको स्टॉप करेंगे तो आप दोबारा ये पेंसिल से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने देखिए फिर से ये स्टार्ट कर दिया है इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे ये इंस्पेक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये दिखा रहा है कि बोतल कितना परफेक्टली डिटेक्ट कर रहा है। इसके बाद कैमरे को थोड़ा सा अप एंड डाउन करके आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाना है तो नीचे लेके जाइए। तो इस तरीके से ये कैमरा आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से देखिए फोकस अप एंड डाउन हो रहा है। तो कैमरे का फोकस ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरे को सेट करना है, कहाँ पे वॉल्यूम अच्छे से दिख रहा है इसमें। तो देखिए ये मैंने कर लिया सेट। ये अच्छे से इमेज, प्रॉपर इमेज इसका आना चाहिए बोतल का, उस तरीके से आपको उसको सेट करना है। तो मेरा इमेज अब अच्छा आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको स्टॉप। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या सेटिंग है हमारे पास कैमरे में। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास कैमरे में दो नोब हैं। एक नोब है फोकस की, दूसरी नोब है ब्राइटनेस की। तो देखिए चलिए, तो सबसे पहले मैं जो आगे वाला है उससे ब्राइटनेस कम और ज्यादा होगी। नीचे की तरफ करेंगे ज्यादा हो जाएगी, ऊपर की तरफ करेंगे कम होगी। तो देखिए जैसा नीचे किया डार्क हो गया, ऊपर किया लाइट हो गया। इस तरीके से जहां आपको फोकस रखना है उस तरीके से जहां अच्छा फोकस हो जाएगा वहां पे सेट करके आपको इसको रख लेना है। तो ये मैंने रख लिया है। रखने के बाद दूसरी जो नोब है वो है फोकसिंग की। तो उसमें फोकस कैसे करना है आपको, फोकस देख लीजिए। मैं इसको भी रोटेट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा फोकस कम ज्यादा कैसे हो रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा फोकस देखिए आपको, देखिए ब्लर हो गया और ये इसके बाद क्लियर हो गया। तो कम ज्यादा दोनों तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार आपको सेट कर लेना है कि कहाँ पे फोकस अच्छा आ रहा है, उसी तरीके से आपको
वहीं पे उस नॉब को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये जो पेंसिल टूल दिख रहा है, पेंसिल टूल पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जहाँ वॉल्यूम एकदम फिल दिख रहा है उस पर आपको कर देना है ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद साइड में आप देख रहे हैं एरो दिख रहे हैं, वहां से आपको कम ज्यादा करके उसको एडजस्ट कर लेना है। अगर ड्रॉ सही नहीं हो पाया तो उसको थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ये कम ज्यादा हो गया। यहाँ पे कम ज्यादा करने के बाद अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पोजीशन में एक दिखाएगा वैल्यू। पोजीशन में वैल्यू आ रही है 563.1, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू उससे थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, यानी कि मैं इसमें लिख दे रहा हूँ 600, यानी कि 600 मैं इसमें डालूंगा और मिनिमम वैल्यू डाल दूंगा 500, तो 500 डाल दिए। इसके बाद ये जो ग्रीन टिक है इस पे दोबारा से करना है टिक। टिक करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करके इंस्पेक्शन करना है। इसके बाद जो कन्वेयर है, कन्वेयर को करना है स्टार्ट। ये कन्वेयर का बटन दबा दिया। इसके बाद स्पीड को कम ज्यादा आप कर सकते हो। ये मशीन स्टार्ट हो गई। अब देखिए स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, स्टार्ट करने के बाद देखिए अब बोतल आना चालू हो जाएंगी। अब बोतल आना चालू हो गई तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंस्पेक्शन में दिखाएगा, लेकिन आपको उससे पहले लाइव मोड हटा देना है। मैंने यहाँ से लाइव मोड हटा दिया है, तो देखिए यहाँ पे ये इंस्पेक्शन प्रॉपर हो रहा है। अब इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा ये सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये ग्रीन अगर हो रहा है तो इट मीन्स पास करेगा, और अगर रेड होगा तो ये रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए रेड आया तो ये इसको आउट मार देगा। ये वैल्यू से मीट नहीं करेगा तो ये इसको आउट करेगा। तो ये इसका एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ये रिजेक्ट मार दिया। तो ये इस तरीके से आप इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा होगा तो। मैं इसमें एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, जो मेन सेटिंग है इसकी, ये जो रिजेक्शन वॉल्व है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी भी वैल्यू आपको भरनी पड़ेगी। तो जैसे देखिए यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसमें जाना है और IO डिवाइस में जाके रिजेक्शन डिस्टेंस, अगर जैसे छोटी बोतल चलेगी तो रिजेक्शन डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर बड़ी बोतल चलेगी तो रिजेक्शन डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं कि रिजेक्शन डिस्टेंस कितना रखना है। इसके बाद जो वॉल्व का टाइम है, कितना टाइम में आपको फ्लैप को ओपन करना है, कितने टाइम में उसको बंद करना है, तो वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर चलता है। तो उसमें मैंने 120 डाला हुआ है। अगर जैसे देखो आप इसको कम ज़्यादा करेंगे, तो जैसे मैं इसमें आपको वैल्यू कम करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैं इसमें कम करूँगा थोड़ा सा खुलेगा रिजेक्शन वॉल्व, पूरा नहीं खुलेगा। अगर ज़्यादा वैल्यू डाल दूंगा तो वो ज़्यादा देर के लिए खुला रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। अगर आपको बाईपास करना है, जैसे सपोज करो नहीं चल पा रहा, तो बाईपास भी कर सकते हो और रिजेक्शन वॉल्व भी चेक कर सकते हो। ये दूसरा है नीचे जो है रिजेक्शन वॉल्व। देखिए मैं इसको अप डाउन करूंगा, मैं इसको ऑन करूंगा तो देखिए रिजेक्शन वॉल्व खुलेगा और बंद होगा। ये देखिए, ये चेक कर सकते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और देखिए टाइम की बात कर रहा था मैं, टाइम में दिखा देता हूँ आपको। टाइम जैसे 120 माइक्रोसेकंड है, तो 50 अगर करता हूँ तो देखिए 50 के बाद ओपन करूंगा तो कितनी जल्दी खुलेगा, बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये खोल रहा हूँ, देखिए कितना कम, एकदम हल्का, आधा खुल रहा है ना, पूरा नहीं खुल पा रहा है। अभी यहीं अगर मैं इसको 300 कर दूंगा तो देखिए अब 300 कर देता हूँ। 300 करने के बाद अब देखिए कितनी देर के लिए खुला रहेगा। देखिए रुक के चल रहा है, तो ये दो बोतल भी रिजेक्ट कर सकता है। तो मैंने जो डाला है वो 120 डाला है, वो एक्जैक्ट है, तो आप 120 डाल के रखिए और ये ओके, तो ये 120 हो गया। इस तरीके से इसमें रिजेक्शन वॉल्व अब देखिए अब प्रॉपर चलेगा, एकदम रिजेक्ट मारेगा। इसके बाद बस आपको ऑन करना है और देखना है कि कितना रिजेक्शन जा रहा है और कितना सही चल रहा है। अब देखिए आपने रिजेक्शन कर दिया स्टार्ट, अब देखिए ये फेल और पास का दिखाता रहेगा, कितनी बोतलें पास हुई, कितनी बोतल फेल हुई। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपनी ऑनलाइन कन्वेयर पे। यहाँ पे वॉल्यूम दिखाता रहेगा कि कितना पास हो रहा है, कितना फेल हो रहा है। ये साथ में रिपोर्ट भी देगा, ग्राफ देगा, और उस चार्ट में बताएगा कि कितना इंस्पेक्शन पास हुआ है, कितना फेल हुआ है। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं, कहाँ पे रिजेक्शन आएगा वहाँ पे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा। तो ये इसका एक तरीका है बोतल इंस्पेक्शन कराने का। तो देखिए ये रिजेक्ट आ रहा है तो रिजेक्ट मारेगा, ग्रीन आएगा तो पास कर देगा। तो इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और भी ये देखिए ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट कर दिया, जो पास होता है उसको पास कर देगा। तो ये छोटा सा फंक्शन है। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।